चूंकि जब एक लिटरेचर वेस्ट या फिर कोई अपग्रेडेड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी वेस्ट जब लेक्चर या शेयरिंग ऑफ नॉलेज होते चला जाता है तो एक बोरियत सी महसूस होने लगती है। तो बीच में हम चाहेंगे कि एक स्लोगन से आप सभी का जज्बा हम कायम रखें। आज स्वतंत्रता दिवस है, सुनाना चाहता हूं दो पंक्ति। आजादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे। बची है जो एक भी बूंद लहू की तब तक भारत का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में आपने सुना होगा, परंतु बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी और जो बलिदान हमारे परम पुरुष जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया उनके लिए आप लोगों ने नहीं सुना होगा। इसी बीच उनमें से एक ऐसे महापुरुष की चर्चा आज हम करना चाहते हैं। आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस एन अनसंग हीरो independence. On this Independence Day, I am going to introduce a pivotal role player yogi, that is महर्षि सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जो योग और साधना, विहंगम योग की आत्मा के धरातल से जो विहंगम योग के थ्रू एक प्रण लिया था, उसको मैं उनके बारे में दो शब्द में कहना चाहता हूं। श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज भारत की आजादी के लिए जब दानापुर जो बिहार में स्थित है, पलटन के बीच, मतलब जो उनके फौज थे, अंग्रेजों के जो फौज थे, उसके कैंप में घुस करके पलटन के बीच जब 1920 में जोशपूर्ण क्रांतिकारी भाषण दिया था, फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर उन पर विद्रोह करने का मुकदमा चला 22 दिसंबर 1920 को, जो कई सारे न्यूज़पेपर्स में भी आए हैं। उन्हें 2 वर्ष का सश्रम सजा हुई और उन्हें जेल भेज दिया गया। उसी दिन स्वामी जी ने एक प्रार्थना की रचना की और आत्मा की धरातल से ब्रह्म विद्या, जो त्रेता युग में, द्वापर युग में जो श्री राम भगवान को, जो कृष्ण भगवान को दिया गया था, कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को दिया था, और जो संदीपन मुनि जो कृष्ण भगवान को शिक्षा दिया था, विश्वामित्र जी ने श्री राम भगवान को जो विद्या दिया था, तो उसी विद्या को अपनाते हुए आत्मा की धरातल से एक योगी के रूप में उन्होंने एक प्रार्थना की रचना की जिसे संकट मोचन नाम दिया गया, और प्रतिदिन इसे अपनी योग की उच्च भूमि से साधना करते थे जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो गया। श्री स्वामी जी इसे आध्यात्मिक प्रयोग कहते थे, क्योंकि यह प्रार्थना अक्षर ब्रह्म के मंडल से चेतन अक्षर मंडल, जो हमारे आकाश के कई परतों के ऊपर है, जहां पर देवी देवताओं का वास कहा जाता है, ऋषि मुनियों का वास कहा जाता है, वहां से यह प्रण लिया हुआ था। यह आत्मा की एक जो प्रार्थना है देश स्वतंत्र के लिए, परतंत्रता की वेदियों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था देश की स्वतंत्रता के लिए कि हे प्रभु सदा काल तुम देवा, नासक गुण आवे अरिभेवा। ब्रिटिश राज्य अब देव उठाई, असुर नीति अब सहा न जाई। कूटनीति अन्याय स्वरूपा, अत्याचार रक्त ले भूपा। कर स्वतंत्र भारत दुख जाई, हो स्वराज महिस्वर्ग बनाई। मतलब है कि अंग्रेजों की गुलामी से हमारे देश के नागरिक त्रस्त हो चुके हैं, अब इसे स्वर्ग बना दीजिए।